वास्तुकला, मूर्तिकला और मुद्रण, इनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम वास्तुकला के बारे में आपको समझाएंगे कि 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित होगा दोबारा से। क्यों? क्योंकि अब वहाँ रोम का जो पोप था वो शक्तिशाली हो गया था, और जब वो शक्तिशाली हुआ तो रोम के इतिहास के अध्ययन को उसने प्रोत्साहित किया कि द्वारा से इतिहास का अध्ययन होना चाहिए। और वहाँ के पुरातत्वविद जो थे उन्होंने रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया। रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन जब किया गया तो वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहन दिया, जो रोमन साम्राज्यकालीन शैली इसको कहा गया है, जो शास्त्रीय शैली कहलाई है। अब ये जो शास्त्रीय शैली थी, रोम के उत्खनन से जो नई शैली प्रकाश में आई है, शास्त्रीय शैली, तो रोम के पोप, धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवन बनाने के लिए नियुक्त किया जो इस शास्त्रीय शैली को जानते थे। शास्त्रीय शैली में उन्होंने मतलब जो लोग इस कला से परिचित थे उन लोगों को इन्होंने हायर किया अपने भवनों को बनाने के लिए। और इस शैली के अंतर्गत चित्रकारों, शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्र, मूर्तियों और उभरे चित्रों से सुसज्जित किया। मतलब इस शैली की विशेषता थी कि लेप चित्र बनाए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी, उभरे चित्र बनाए जाते थे। अब इस काल में कुछ ऐसे चित्रकार हुए हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं पूरे विश्व में। कुछ चित्रकारों में हम जो सबसे फेमस प्रसिद्ध चित्रकार है माइकल एंजेलो बुओनारोती। अगर आप माइकल एंजेलो भी याद रखेंगे तब भी चलेगा, उनका पूरा नाम है माइकल एंजेलो बुओनारोती। ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ के वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार तीनों थे। ये एक कला में निपुण नहीं थे, तीनों कला के जानकार थे। मूर्तिकार भी थे, कुशल चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। इन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र बनाए। ये मैं आपको जो नाम बता रही हूँ, यूट्यूब पे इसका चित्र देखना, बहुत ही खूबसूरत चित्र है। उभरी हुई मूर्तियां चित्र में दिखाई गई है। छत पे चित्रकारी करना कोई आसान काम नहीं होता है। तो उन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत पर चित्रकारी की। दूसरा डी पाइटा, अभी आपको दिखाऊंगी मैं चित्र। डी पाइटा नामक प्रतिमा, ये भी उनकी बहुत प्रसिद्ध प्रतिमा है जिसमें मैरी फादर को गोद में लिए हुए दिखाई गई हैं। और तीसरा चित्र है अपना सेंट पीटर गिरजे की गुंबद का उन्होंने जो डिजाइन बनाया वो अद्भुत था। इसके कारण माइकलो एंजेलो पूरी दुनिया में अमर हो गए। इन तीनों कृतियों के कारण माइकल एंजेलो का नाम प्रसिद्ध चित्रकारों में लिया जाने लगा। अब एक और चीज कि अब आपने तो आधे घंटे की बात कर रही है। हाँ, मतलब जस्ट बाद का। अभी तक कलाकारों को उनके संघ या श्रेणी से जाना जाता था, लेकिन अब कलाकारों को उनके नाम से जाने लगा। एक और वास्तुकार थे फिलिप्पो ब्रूनोलेसी, जो फ्लोरेंस में भव्य गुंबद का डिजाइन उन्होंने बनाया। ये भी एक पेशे से मूर्तिकार थे और इनका बनाए हुए गुंबद भी दी डीमा बहुत फेमस है। तो अब चित्रकारों को अपने संघ से नहीं उनके नाम से जाना जाता था। ये देखिए पहला जो चित्र है दी पाइटा, माइकल एंजेलो की प्रतिमा। माइकल एंजेलो ने जो प्रतिमा बनाई है बहुत फेमस है। दूसरा चित्र एक प्रतिरूप है उसका, सिस्टीन चैपल नहीं है ये, लेकिन सिस्टीन चैपल की तरह ही है ये चित्र। रोम साम्राज्यकालीन वास्तुकला का कि कैसे छतों पर चित्रकारी की जाती थी, उभरे हुए चित्र बनाए जाते थे। और ये तीसरा चित्र ब्रूनोलेसी का चित्र है, जो उन्होंने फ्लोरेंस की कैथेड्रल की गुंबद की जो डिजाइन बनाई थी, तो ये डीमा। तो ये तीनों समय के महान वास्तुकार, चित्रकार थे। अब अगला पैराग्राफ है हमारा
मुद्रित प्रथम मुद्रित पुस्तकें। देखो बच्चा, दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु जहां तक साहित्य की बात है तो जो कुछ भी इटली में लिखा गया वो विदेशों तक पहुंचा और विदेशों के लोगों ने उसको खूब पढ़ा। ये सब 16वीं शताब्दी में मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ। अब ये कहाँ से सीखी इन्होंने? यूरोपीय लोग मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोल शासकों के ऋणी थे, क्योंकि ये तकनीक वहीं से आई थी। यूरोपीय लोग जब मंगोलों से और चीन के लोगों से व्यापार संबंध स्थापित करते थे, वहाँ राजनयिक राजदूत बनकर जाते थे, तो उन्होंने वहां से तकनीक सीखी। कौन सी तकनीक? मुद्रण। मुद्रण मतलब होता है छपाई। तो ये चीनी और मंगोलों की ऋणी है इस मामले में, है ना। और एक और तकनीक है जो वहीं से आई है। इस तकनीक के अंतर्गत 3 प्रमुख चीजें, आग्नेयास्त्र, कंपास और फलक, जिसको हम एबेकस भी कहते हैं, ये भी यहीं से आए। अब देखो बेटा, जब तक मुद्रण तकनीक नहीं आई थी तब तक ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे, हस्तलिखित प्रतियां होती थी। पहली बार सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, ये इनको श्रेय जाता है, जोहानेस गुटेनबर्ग को, इन्हें छापे खाने का निर्माण किया और इनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने समय में केवल एक धर्म भिक्षु बाइबिल की केवल एक पुस्तक लिख पाता था। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ 150 प्रतियां छपने से कितने लोग पढ़ सकते हैं, और एक प्रति लिखने में कितना समय लगता था, तो उसको ज्यादा लोग नहीं पढ़ पाते थे। तो छापे खाने के आविष्कार से बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका इटली में मुद्रण हुआ। अब मुद्रित पुस्तकें तेजी से सभी छात्रों तक उपलब्ध होने लगी, तो छात्र अब अपने अध्यापकों पर निर्भर नहीं थे कि अध्यापकों के नोट्स को पढ़ें। मुद्रित पुस्तकों से विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हुई। अब कोई भी पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि उन्हें वो बाजार से आसानी से खरीद सकता था। तो लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली की मानवतावादी संस्कृति, जो आल्प्स पर्वत की पार तेजी से फैली, इसका बहुत बड़ा कारण यही था कि छपी हुई पुस्तकों का वितरण तेजी से होने लगा था। अब अगला पैराग्राफ है अपना, मनुष्य की एक नई संकल्पना। तो मनुष्य ने एक नई संकल्पना क्या है? मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। जब मानवतावादी संस्कृति बढ़ी तो धर्म पर नियंत्रण कमजोर हुआ। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ज्यादा वो तर्क वितर्क करेंगे, वो गलत चीजों को मानने से इनकार करेंगे। उन्हें अगर कुछ भी गलत लगता है तो वो कहेंगे नहीं ये सही नहीं है। तो धर्म में जो बुराइयां चल रही थी, जो प्रोपेगेंडा चल रहे थे, वो कमजोर होने लगे लोगों ने। अब इटली के निवासी धार्मिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो अधार्मिक थे। वेनिस की एक मानवतावादी है फ्रांचेस्को बार्बरो, इन्होंने संपत्ति अधिग्रहण को एक विशेष गुण कहकर उसकी तारीफ की। एक और मानवतावादी लॉरेंजो वल्ला, इन्होंने क्या कहा कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है, पूर्णता जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। इनकी एक किताब थी ऑन प्लेजर। इसमें जो बुक ब्लास्ट पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की इन्होंने आलोचना की। और क्या उस समय के लोगों के लिए क्या कहा कि व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए,
कैसे कपड़े पहनना चाहिए, एक सभ्य व्यक्ति को किस में दक्षता हासिल करनी चाहिए। मानवतावाद जो कल्पना थी वो क्या कहती थी कि व्यक्ति को विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर कई माध्यमों से अपने जीवन को एक नया रूप देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है। अब एक और मानवतावादी हुए हैं निकोली मैकियावेली। इनका ग्रंथ था द प्रिंस। द प्रिंस में इन्होंने मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि काल्पनिक बातों को अगर अलग कर दें, केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में है, तो मैं ये कहता हूँ कि जब मनुष्य के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में रहते हैं, तो अनेक गुण देखे जाते हैं। जैसे वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने। उदाहरण के लिए कुछ को दानी माना जाता है तो अन्य को कंजूस, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो कुछ को लोभी, कुछ निर्दयी और कुछ दयालु। एक व्यक्ति विश्वसनीय है तो दूसरा अविश्वसनीय। एक व्यक्ति पौरुषीन है तो दूसरा कायर है। एक व्यक्ति खूंखार है, दूसरा साहसी है। एक व्यक्ति शिष्ट है, दूसरा घमंडी है। एक व्यक्ति कामुक है, दूसरा पवित्र है। एक निष्कपट है और दूसरा चालाक है। एक अड़ियल और दूसरा लचीला। एक गंभीर, दूसरा छिछोरा। तो मैकियावेली ये मानते हैं कि सभी मनुष्य बुरे हैं और दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावेली ने इसके पीछे जो कारण दिया है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है, इसलिए वो बुरे गुणों को प्रदर्शित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। अब अपना अगला पैराग्राफ है महिलाओं की आकांक्षाएं, बल्कि आकांक्षाओं की जगह यहाँ स्थिति कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि उस समय इटली में महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिला तो व्यक्तित्व और नागरिकता के नए विचारों से उन्हें दूर रखा गया था। मतलब किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता महिलाओं को नहीं थी। सार्वजनिक जीवन में अभिजात संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था। घर परिवार के मामलों में वे ही निर्णय लेते थे, पुरुष लोग ही निर्णय लेते थे। लड़कों को शिक्षा दी जाती थी जिससे कि वे आगे चलकर अपने खानदानी पेशे को और जिम्मेदारियों को उठा सके। कभी कभी तो छोटे लड़कों को चर्च को सौंप दिया जाता था धार्मिक कार्य के लिए। अब एक और चीज देखो महिलाओं के संबंध में कि विवाह में उन्हें जो दहेज मिलता था, है, पुरुष लोग उनको अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे। महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वे अपनी पति को कोई सलाह दे सके, कोई राय दे सके। और विवाह कैसे होते थे? कारोबारी होते थे। मतलब मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह हो जाते थे। जैसे राजा लोग नहीं करते थे कि उस राजा से मित्रता करने से हमें ये फायदा होगा, ऐसे ही यहाँ भी कारोबार को मजबूत करने के लिए, मैत्री को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध होते थे। और कभी कभी पर्याप्त दहेज के अभाव में महिलाओं को, वैवाहिक महिलाओं को भी भिक्षुणी जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सीमित थी। उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में देखा जाता था। अब एक तरफ व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति अलग थी, आम जैसी नहीं थी, क्योंकि दुकानदार परिवारों में स्त्रियां दुकानों पर बैठती थी, व्यापार में सहायता करती थी। कई बार उनके पति दूर दराज स्थलों पर जब व्यापार करने के लिए जाते थे तो सब ये महिलाएं उनके व्यापार को संभालती थी। अभिजात और संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उनकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। अब यहाँ उस काल में कुछ बौद्धिक
कुछ महिलाएं बहुत विदुषी भी हुई हैं, रचनात्मक भी हुई हैं, जिन्होंने मानवतावादी शिक्षा ग्रहण की है और मानवतावादी शिक्षा के प्रति वो संवेदनशील भी रही हैं। ऐसी ही एक महिला थी वेनिस की निवासी कसांद्रा फेदले। कसांद्रा फेदले ने देखो क्या लिखा है, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न पुरस्कार देती है और न किसी प्रकार का सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। कसांद्रा फेदले ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने उस समय पुरुषों को चुनौती दी थी कि मानवतावादी विद्वान के गुण केवल पुरुष में नहीं हो सकते बल्कि महिला में भी हो सकते हैं। और बहुत अच्छी लेखिका थी फेदले। यूनानी और लातिनी भाषा के महान विद्वानों में उनकी गिनती होती थी। पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था फेदले को। फेदले की रचनाओं में ये भी सामने आया कि वे इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वेनिस की महान लेखिकाओं में उनकी गिनती होती थी, लेकिन गणतंत्र की आलोचना उन्होंने इस अर्थ में की कि स्वतंत्रता की एक सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए कि जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा को ज़्यादा समर्थन करती थी। इस अर्थ में उन्होंने गणतंत्र की आलोचना की, जो पुरुषों की इच्छा को ज़्यादा महत्व जहाँ दिया जाता है। अब एक और विदुषी महिला का मैं यहाँ जिक्र करूँगी। मंटुआ इटली का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ की महिला थी मार्चिसा इसाबेले दी इस्ते। इन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। यद्यपि मंटुआ एक छोटा सा राज्य था, फिर भी उनका राज दरबार उनकी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, इसकी वो समर्थक थी। अब ईसाई धर्म के अंतर्गत जो वाद विवाद थे उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या वाद विवाद थे ईसाई धर्म के अंतर्गत। तो उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्म कांडों को त्यागने की बात की। देखो यहाँ बेटा ये बात समझो कि ईसाई जैसे हमारे धर्म में जो वैदिक काल में जो धर्म चलता था वो सीधा और सरल था, लेकिन बाद में उसमें बहुत सारे आडंबर, बहुत सारे अंधविश्वास और रूढ़ियाँ जुड़ती चली गई। ऐसा ही ईसाई धर्म में भी हुआ था। तो इन्होंने ईसाई धर्म के जो पुराने धर्म ग्रंथों में जो नियम बताए थे उनका पालन करने का आह्वान किया कि हाँ तुम उनके नियमों पर चलो, लेकिन जो अनावश्यक कर्मकांड है, जो भी अनावश्यक चीजें हैं, उनकी उन्होंने निंदा की। उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। उनका ये कहना था कि जो कर्मकांड है ये बाद में जोड़े गए हैं और हमें इनको नहीं मानना है, हमें सीधे सरल धर्म को मानना है। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त और विवेकपूर्ण कर्ता मानते थे और मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी वर्तमान में ढूंढनी चाहिए। देखो दार्शनिक क्या कहते थे कि खुशी ऐसा नहीं है कि तुम अपनी खुशी को कोई स्वर्ग में मिलती है, हमें अपनी खुशी इसी वर्तमान में ढूंढना चाहिए और हमें अपना जीवन जीने की पूरी आज़ादी है और हमें इसी वर्तमान में अपनी खुशी को ढूंढना चाहिए। अब एक और इंग्लैंड के मानवतावादी थे टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस। इनका मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। उस समय चर्च बहुत सारे कर आम जनता से वसूल करता था, इसलिए उन्होंने कहा कि चर्च एक लूट खसोट वाली संस्था बन गई है। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका था पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज। इसको इन्होंने लूट कहा कि ये एकदम खुली लूट है और इस तरह की प्रथाएं का प्रचलन नहीं होना चाहिए। धर्म में इस तरह की प्रथाओं का प्रचलन नहीं होना चाहिए। पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज क्या था कि
जो व्यक्ति को उसके सारे पापों से छुटकारा दिला सकता है। और ईसाइयों की जो बाइबल की स्थानीय भाषाओं में छप जाने के कारण अब लोग उसको पढ़ने लगे, तो धर्म में जो भी कुप्रथाएं थी, जो भी बुरी चीजें थी, उन्होंने उसका विरोध शुरू किया। जैसे अब यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों से चर्च पर किसानों ने से चर्च कर लेता था, कर वसूल करता था। और कर इतने ज्यादा होते थे कि किसानों की हालत खराब होती थी, तो किसानों ने ऐसे करों का विरोध किया। राजाओं ने भी चर्च क्या करते थे, राजाओं के राजकीय कामकाज में भी दखल अंदाजी करते थे, तो राजा भी इनसे चिढ़ने लगे थे, तो राजाओं ने भी चर्च का विरोध करना शुरू किया। और जब मानवतावादियों ने ये बताया कि जो न्यायिक वित्तीय शक्तियों पर जो पादरियों का कॉन्स्टेंटाइन दस्तावेज है वो असली नहीं है, वो फर्जी है, उसे जालसाजी करके तैयार किया गया है। राजाओं को जब इस बात का पता चला तो राजाओं को बहुत खुशी मिली। और एक और सुधारक हुए हैं 1517 में जर्मनी में। ये भिक्षु थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और कहा कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क के लिए किसी पात्री की आवश्यकता नहीं है। वे ईश्वर में 10 मिनट और बचे आपको। टॉपिक हो गया कंप्लीट? नहीं, अभी थोड़ा और है ना सर, एक बस हो जाएगा मेरा, इतने ही है मेरा। हाँ ठीक है, तो ये आप स्लाइड्स बदल करके आगे कर लीजिए। नहीं, ये तो चल रहा है सर। इसके बाद कितने बचे हैं? इसके बाद अभी देखो ये थोड़ा सा और समझाऊंगी, ये कॉपरनिकस सिद्धांत बताऊंगी, तो थोड़ा सा ब्रह्मांड का बता दूंगी और बता नहीं जाएगा ना, क्योंकि आपके पास टाइम वापस अगर कहूँगा तो मैं मार्टिन लूथर का और बता दूंगी अभी पढ़ के। हाँ ठीक है ना, आपको ये उतना नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, अब आप इसको समझा रहे हैं ना, कौन सा समझा रहे हैं? मार्टिन लूथर का समझा रही थी सर। ये वाला। हाँ, ठीक है, तो आप ये समझा दीजिए, फिर ये समझाइए और फिर ये समझाइए। ज्यादा ये नहीं, मतलब अब ठीक है, मतलब ज्यादा इसमें से नहीं लूंगा, ये समझा दे रही हूँ ना सर। इतना हो जाएगा 10 मिनट। हाँ थोड़ा बहुत कम रह जाएगा तो चलेगा, 1-2 मिनट चलता है। चलिए स्टार्ट। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए 1517 में एक जर्मन भिक्षु थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को एक भिक्षु थे और उन्होंने चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा हुआ था। उनका क्या कहना था कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क के लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, उन्हें एक सम्यक जीवन स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। मतलब बीच में ब्रोकर की जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे रास्ते पर चलते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मार्टिन लूथर ने चर्च में चल रहे जो भी अंधविश्वास थे, रूढ़ियां थी, उन सबका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को ये आदेश दिया कि सिर्फ सम्यक जीवन ही स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। और इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट नाम, सुधारवाद का नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड की चर्च ने पोप से, तो कैथोलिक पोप से अपने संबंध समाप्त कर लिए। देखिए बेटा, एक बात और यहाँ क्लियर कर दें, जो रोम कैथोलिक जो पोप होता था, रोम का पोप, उसकी आज्ञा का पालन सारे ईसाई धर्म के अनुयायी करते थे। तो जब प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम से नया जो धर्म आया, तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप से अपने संबंध समाप्त कर लिए। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिच जुंगली और उसके बाद केल्विन ने भी काफी लोकप्रिय बनाया। हालांकि व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी कैथोलिक प्रभाव बरकरार था। मतलब ग्रामीण लोग अभी भी कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, सभी ने चर्च से सुधार की जब मांग की, तो उन्होंने अपनी पसंद के व्यक्ति को शासक बना दिया फ्रांस के लोगों ने। और कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट भी दे दी फ्रांस में। इंग्लैंड के शासकों ने भी पोप से अपने संबंध तोड़ लिए और इंग्लैंड में भी राजा और रानी चर्च के प्रमुख बन गए। कैथोलिक चर्च स्वयं भी
इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं था। उसने भी अपने अंदर आंतरिक सुधार प्रारंभ किए। जैसे स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन जीना शुरू कर दिया, निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। अब उनका ध्येय निर्धनों की सेवा बन गया था। अगला पॉइंट है अपना कोपरनिकसीय क्रांति। ईसाइयों की ये धारणा थी कि मनुष्य पापी है और इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। देखिए, यहाँ कोपरनिकस एक महान वैज्ञानिक थे और ईसाइयों का ये विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी है। ईसाई लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी और पापों की अधिकता के कारण स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, उसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और उन्हें इस बात का से वो भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से ईसाई धर्म के धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया होगी। तो उन्होंने उस समय अपनी इस पांडुलिपि जो दी रिवोल्यूनिवर्स थी उसको प्रकाशित नहीं कराया, लेकिन अपनी मृत्यु शैया पर थे, जब वो मरने वाले थे, तब उन्होंने अपनी पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसेफ ब्रिटिकस को सौंप दी। उनकी विचारों को ग्रहण करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन बाद में केपलर ने उनके सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। और विज्ञान जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को छू लिया। अब अगला टॉपिक है अपना ब्रह्मांड का अध्ययन। तो गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है, वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताता। अब विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है। दूसरा, विचार भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग अन्वेषण कार्य उस समय तेजी से होने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति नाम दिया। परिणाम क्या हुआ कि संदेहवादियों, नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे। तो बच्चों, आज हमने ये कोपरनिकसीय क्रांति, ब्रह्मांड का अध्ययन, ये सब पढ़ा और समझा। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको देती हूँ। पहला प्रश्न है अपना, छापे खाने का आविष्कार कब और किसने किया? छापे खाने का आविष्कार कब और किसने किया? दूसरा प्रश्न है अपना, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है, पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज क्या था? चौथा प्रश्न है, मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने से क्या लाभ हुए? पांचवा प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? धन्यवाद।